हेलो फ्रेंड्स, फैशन सिलाई पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 40 साइज 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड, हमें इस तरीके से अपने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेना है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बाजू की कटिंग भी बताऊँगी। और इस तरीके से देखिए, हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया कपड़े को। तो 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच। तो 10 इंच पर यहाँ पे हमने फिटिंग का देख लेना है। और इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब हमें 12 इंच लगभग इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करना है। तो हमने 12 इंच पर फ्रंट फ़ोल्ड कर लिया है। तो नीचे से सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा तुरपाई मार्जिन है। इसको बाद में जब हम सिलाई करते हैं ब्लाउज की, तब हम इसको पलट के तुरपाई करते हैं, इसलिए हम नीचे की तरफ 1.5 इंच तुरपाई मार्जिन छोड़ देंगे इस तरीके से। इधर से हमने 1.5 इंच पर लगाया और उधर भी 1.5 इंच पर लगाकर इस तरीके से सीधी लाइन खींच देंगे, जिससे हमें पता चलता रहे कि ये हमारा तुरपाई मार्जिन है इस तरीके से। तो यहाँ से अब इंची टेप को रखेंगे। जो भी हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है, मैं यहाँ पर मेरी ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच तैयार। तो हम यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाएंगे, जिससे हम जब हम सिलाई करते हैं शोल्डर और नीचे की तरफ 1 इंच हमारा चला जाता है। और फिर उसके बाद हमने लगाया यहाँ पर शोल्डर का निशान। शोल्डर हमने यहाँ पर 5 इंच रखे हैं इस तरीके से। अब हम लेंगे अपने आर्म होल का निशान। आर्म होल हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे एक। उसके बाद हमें फिटिंग का निशान लगाए। फिटिंग हमारी, हम 40 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, तो 40 का चौथाई भाग 10 इंच होता है। तो 10 पे निशान लगाने के बाद और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग। उसके बाद हम करेंगे कमर का मेज़रमेंट। कमर हमारी रहेगी 9 इंच पर, तो हम और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे 10 इंच, मतलब टक्स के लिए। और ये इस तरीके से सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पर अपने आर्म होल की गुलाई देंगे। तो गुलाई देने के लिए सबसे पहले हमने 1.25 इंच पर यहाँ से मार्क कर लिया है। और यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे आधा करके और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से गुलाई का शेप दे देंगे। उधर से देखिए, हमें 2 सूत पर लगभग नीचे डाउन रखना होता है। तो इस तरीके से 2 सूत पर हमने यहाँ पर शोल्डर थोड़े डाउन कर दिए हैं। अब हम अपना नेक का मेज़रमेंट करेंगे। नेक हमने यहाँ पे 2.25 इंच लिया है। ये देखिए, लेंथ हमने इसकी 6.5 इंच पर रखी, क्योंकि हमें यहाँ छोटा ही गला बनाएंगे बैक में भी। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। फिर इस तरीके से हल्के हाथों से धीरे धीरे गुलाई दे देंगे इसको। और थोड़ी हल्की बाहर की तरफ, बॉक्स से थोड़ी बाहर की तरफ गुलाई रहेगी तो हमारा गला थोड़ा अच्छा लगेगा फैला हुआ इस तरीके से। अब देखिए, हम बैक साइड टक्स डालने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो इस तरीके से हमें फिटिंग से लेकर इस तरीके से इंची टेप को रख के आधा करके, उस पर हमारा आ रहा है 10 इंच, तो हमने 5 इंच पर आधे पर इस तरीके से टक्स डाल दिया। इसकी लंबाई भी हमने 5 इंच रखी है और इस तरीके से आधा आधा इंच इसको सिलाई करेंगे, तब ये दब जाएगा कपड़ा। इस तरीके से टक्स पड़ जाएगा पीछे बैक साइड। और इस तरीके से इसको भी सीधी लाइन कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कटिंग हमें बहुत ही ध्यान से करनी है फ्रेंड। जहाँ जहाँ निशान लगे हैं, ड्राफ्टिंग हो रखी है, वहीं पे कटिंग करनी है। ध्यान रहे कैंची इधर उधर मतलब ना फिसले। तो बहुत ही ध्यान से इसकी कटिंग कीजिएगा इस तरीके से। देखिए, हमारी कटिंग बैक पार्ट की हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने बैक पार्ट को, जो हमारा कपड़ा बचा था, उसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे और चॉक से निशान लगा लेंगे। पहले जो हमारा बैक पार्ट है उसी के हिसाब से निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट का जो भी मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से बाद में ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो पहले हमने नेक लिया था, वो भी बैक साइड वाला भी हमारा 6.5 इंच पे ही था। और यहाँ हमने ये भी 6.5 इंच पर ही रखना है फ्रंट का भी। तो इस तरीके से 6.5 इंच पे ही। और यहाँ नीचे की साइड हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जिससे जब हम बेल्ट लगाएंगे ब्लाउज़ में तो फ्रंट पार्ट हमारा छोटा ना हो जाए, इसलिए हम 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर फ्रंट पार्ट को लेते हैं इस तरीके से। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे। इसको हटाने के बाद यहाँ देखिए, हमने 1 इंच पर इसके
फ्रंट पार्ट के जो है शोल्डर डाउन कर देने हैं। इसको बहुत ही हिसाब से इस तरीके से गुलाई दे देंगे, इस तरीके से। देखिए, तो बेल्ट का निशान हमने लगाया यहाँ पे 3.25 इंच पर, इस तरीके से। तो देखिए ये 3.25 इंच है, मैं आपको इंची टेप रख कर दिखाती हूँ। और यहाँ पर हमें लगाना है 4 इंच पर निशान, इस तरीके से। अब ऊपर शोल्डर से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरीके से। और इसको बेल्ट का शेप दे देंगे। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट हो गई। उसके बाद हम डालेंगे टक्स। तो टक्स हमने जो नीचे वाला है वो हमने 3.5 इंच पर रखा है। और यहाँ से हमारा 6 इंच हो रहा है पूरा बेल्ट से लेकर नेक तक। तो हम इस पर आधे पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमने इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगाया, यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी नीचे वाले टक्स की लंबाई 2 इंच रखेंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर 2-2 इंच का गैप रखेंगे और इस तरीके से टक्स को डाल लेंगे अपने। देखिए टक्स हमारे पड़ चुके हैं। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी भी कटिंग बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, जिससे इधर उधर मतलब कपड़ा ना कट जाए। और जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं उसी के ऊपर कटिंग कीजिएगा, इस तरीके से। तो देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है और बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब हम करेंगे इसकी बाजू की कटिंग। तो हमने ये देखिए कपड़ा ले लिया है बाजू के लिए। तो हमारा जिस भी साइज़ का ब्लाउज होता है हम उसी हिसाब से बाजू की कटिंग करते हैं। तो हमारा ये ब्लाउज था 40 साइज़ का। तो फ्रेंड, जब भी हम बाजू की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्लाउज का साइज़ देखना होता है। तो हमारा ये 40 साइज़ का, उसके अकॉर्डिंग हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंची टेप को घुमाकर ये हमारा आ रहा है यहाँ पर 9.5 इंच, मतलब 9 इंच, 9.25 इंच लगभग आ रहा है। तो इस तरीके से हमें पहले तो यहाँ पे बाजू की लेंथ देख। तो बाजू की लेंथ हमने यहाँ पे 6 इंच रखी है। तो 6 इंच के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बाजू की कटिंग करनी होगी। तो इस तरीके से नीचे से हम फिर से इसमें भी लगभग 1.25 इंच नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे, सीधी लाइन खींच देंगे। फ्रेंड, ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है बाजू का। ये हमने 4 फोल्ड में, और बंद साइड अपनी तरफ रखी है और खुली साइड बाहर की तरफ। और इस तरीके से हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया और आधा इंच और बढ़ा लेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया, इस तरीके से। और यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच पर निशान। और शॉर्ट बाजू के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाते हैं और लॉन्ग बाजू के लिए 3.5 इंच पर। तो इस तरीके से हमने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान, यहाँ इस तरीके से। तो फ्रेंड देखिए, इधर हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है। हमारा 40 साइज़ का ब्लाउज है तो हमें 10 इंच लगभग इसकी चौड़ाई चाहिए होती है बाजू के लिए। तो हमारा ये 8 इंच है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के लिए हमने यहाँ पर 4 पट्टियाँ कट करके इस तरीके से रख लेना है। इनको हम बाद में सिलने के टाइम जॉइंट कर लेंगे पट्टियों को। और इस तरीके से फिटिंग का निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे। यहाँ लूजिंग 8 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये मार्जिन वाली लाइन को इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर पहले हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये फिटिंग वाली निशान पर और 1.5 इंच वाले निशान पर इस तरीके से आधा कर लेंगे इसको। यहाँ पे आधे पे निशान लगा दिया है। अब इस तरीके से इसको गुलाई दे देंगे। इस
तरीके से। ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन है। और तो उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए गुलाई देंगे इस तरीके से। अब इसकी कर देंगे कटिंग। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। जब हम सिलाई करेंगे तब इन पट्टियों को हम इस तरीके से बाजू में जॉइंट कर लेंगे और हमारी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। बहुत से लोग एक ही बाजू मतलब एक बाजू को बिना जॉइंट का रखते हैं और दूसरी बाजू को में जॉइंट डालते हैं, तो वो जॉइंट ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दिखता है। और इस तरीके से अगर दोनों बाजू में जॉइंट डाला जाए तो ये सिलाई में छिप जाता है, ज़्यादा नहीं दिखता है। तो हम दोनों बाजू में ही जॉइंट डालेंगे। और ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट के लिए भी कटिंग कर ली है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब देखिए मैं आपको बैक पार्ट पर इस तरीके से बाजू को नाप के दिखाती हूँ कि हमारा आर्म होल तक बाजू पहुँच रही है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे शोल्डर जब जॉइंट करेंगे उसके लिए इस तरीके से बाजू का नाप लेंगे और देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।